ये चलेगा। बजीज, फिंचेस, पिजन और इधर डफ। तो वीडियो में बने रहिए, आगे और भी क्लिप है। डफ वर्सेस पिजन वर्सेस फिंचेस वर्सेस बजीज। मतलब वर्सेस का मतलब यहाँ कोई लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं हो रहे हैं, मतलब साथ में रह रहे हैं। तो आगे कबूतर के बाद फिर इनकी भी क्लिप है, जाओ देखो, वीडियो को एंजॉय करो और ज़्यादा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब से हाय हेलो केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फल्कनरी। तो ये जो क्लिप है 10 दिन की पुरानी है, और ये जो येलो वाली बजीज देख रहे हो वो 3-4 दिन पहले मर चुकी है, और शायद 10 दिन क्या या और ज़्यादा पुरानी हो ये क्लिप। खैर एक कल पिक डाली थी लाल छापदार की कम्युनिटी टैब में, तो आगे उसके बारे में थोड़ा सा दिखा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे कहाँ से लाया, तो कहीं से लाया नहीं, वो मेरे घर का बच्चा है। और आगे और भी क्लिप है। ये नीले छल्ले वाली मादी है और ये नर है। अभी करीब साल भर के भी नहीं है, हालांकि लैस हो चुके हैं। बच्चे अंडे बच्चे किए थे, बट बच्चे मर गए, दिख ही रहा होगा पॉक्स वॉक्स की वजह से, लाल छापदार गिरे थे। और ये सब इन लाल छापदार ये बनारस की फेमस नस्ल है। और इनमें एक खासियत ये है कि ये जैसे जैसे लाल मतलब साल पलटेंगे तब ये और गहरे लाल होते जाएंगे। जब जब ये साल पलटेंगे तब तक और गहरे होते जाएंगे। अगर ध्यान होगा पिछले साल यही सब टाइम जून जुलाई यही सब के करीब ये जो जाल बनाया है ये उसका ये फर्स्ट क्लच था इस जाल के। साल भर पहले का वीडियो देखोगे तो उसमें पट्टे वट्टे कई सारे निकले थे, तो उसी में ये लैस हुए हैं। और ये अभी तो साल भर के भी नहीं, जब और पलटेंगे साल तब ये और गहरे हो जाएंगे। और इनकी असली खूबसूरती करीब 3 से 5 साल के बाद ही आएगा, मेनली 5 साल के बाद मान के चलो। इसके माँ बाप देखो, ये हैं, ये बाप है, ये माँ है। और इनकी एक खासियत ये है, इनमें काले भी गिराते हैं, ये काले छपके और लाल छपके। और कई बार ये काली आँख में भी गिराते हैं, ज़्यादातर तो ये सफ़ेद आँख गिराते हैं, बट कई बार ये काली आँख भी गिरा देते हैं, क्योंकि इनकी जो मेन नस्लें हैं वो लाल में से ही है। और जो मेन इनका दादा परदादा या बाप जो भी है, उनमें से कोई एक काली आँख से था। और ये मतलब बचपन से ये नस्लें हैं, हमारे दोस्त हैं, बट यहाँ बनारस में अब नहीं है, वो चले गए बाहर, तो इसलिए कबूतर मुझे दे दिया था। और उनके पास कई और भी जोड़े हैं, बट सबको इधर उधर बेचने के बजाय उन्होंने देखे गए हैं। और उन्हीं में से एक पट्टे ये जीरा निकला था करीब आज से 5-6 साल पहले की बात है, मेरे सामने की बात है। और इस जीरे से भी छापदार मैं बनाना चाहूँ लाल छपके तो भी बन जाएंगे, क्योंकि ये इन्हीं में से है। इनका और इसका मेन मतलब खानदान पूरा एक ही है। और एक जोड़ मेरे पास काली आँख में भी था, वो तो मैंने वापस कर दिया, क्योंकि अंडे बच्चे कराने के लिए लाया था। तो आइए अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। मतलब कईयों ने कहा कि ये बजीज जो तो मारेंगे पिंचेस को या डफ को काट लेंगे। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी बाकी के मुकाबले इनमें जितने हैं ना
इन सब के मुकाबले ये थोड़ी सी एग्रेसिव होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर रहा क्योंकि मेल इसमें है नहीं। ब्रीडिंग में आएंगे भी तो वो आएंगे है नहीं, ब्रीडिंग में करेंगे है नहीं ब्रीडिंग, और जब ब्रीडिंग ही नहीं करेंगे तो फिर एग्रेशन थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल रहेगा। और दूसरी चीज़ कि अभी लॉकडाउन की वजह से हालांकि मुझे मेल तो लाना है लेकिन बंदी की वजह से कुछ ला नहीं पा रहे। और फिंचेस भी मुझे लानी थी और भी कलर में एक पेयर। खैर देखते हैं, अभी सेटअप वेटअप बनाना है धीरे धीरे एक एक दो दो करके सेटअप एक एक बर्ड्स के, या फिर जैसा समझ में आएगा उस टाइम जब से तैयार करने लगेंगे उस टाइम का जो मूड कर जाए। क्योंकि कई बार चीज़ें चार लोग की सुनने देखने के बाद प्लान चेंज हो जाता है। वो अलग बात है, करनी अपनी है, लेकिन फिर भी सुना जाता है देखा जाता है सबका। फिर करो वो जो खुद को बेहतर लगे, क्योंकि रखना हमें संभालना हमें, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से भी सोचना पड़ जाता है। तो देख सकते हो कि लड़ाई झगड़े नहीं होते बेसिकली, अभी कभार कुछ हो गए। अब तो ये नॉर्मल भी है कि मतलब जैसे कोई एक बंदा नीचे खा रहा है, यानी कबूतर खा रहा है या डव खा रहा है, तो फिंचेस भी उतर आती हैं या बजीज। हालांकि फिंचेस को अक्सर देखोगे ये थोड़ा किनारे ही किनारे रहती हैं और खोपचे में ही रहेंगी किनारे। लेकिन जब खाने पीने का मूड जो टाइम इनका है ना, इनका टाइमिंग सेट है। दाना रखने के बाद ये उतरेंगे और पानी रखा तो ये उतरेंगे। बाकी टाइम ये उतरे ना उतरे उतना नहीं देखा जाता, बट ये ज़रूर उतरते हैं। तो इसलिए इनका टाइमिंग सेट थोड़ा सा रहता है एक तरह से। बस दाना रख दो, ये उतरेंगे, खाया पिया और निकल लिया। इस वजह से भी शायद ये थोड़ा सा शाही है और अपना रास्ता नापते हैं, मतलब अपने काम से काम। तो वीडियो को एंजॉय करो। आगे इसके कुछ दिन के बाद की भी क्लिप है। बाद में फिर मैंने 2 कबूतर भी छोड़ा, मतलब एक सलेटी, और मैं देखता कि इसका रिएक्शन क्या होता है। ये दोनों महाशय दोपहर में ऐसे ही बैठे रहते हैं, उधर चलता रहता है इनके। और ये जो है तो इसी में सट के बैठे रहते हैं अक्सर करके। इन्हें जब भगाओ तो भी ये सट जाते हैं थोड़ी देर में। तो ये ठंडा बना हुआ है ना, इस वजह से ये उसी में सट के बैठते हैं। और अगर यहाँ बंद करके चले जाएंगे तो उधर मैंने कुछ ईंटें रख के भिंगा दिया जाता है यहाँ पे। तो ये भीगने के बाद कुछ देर के बाद ये ठंडा हो जाता है, तो वो अक्सर करके यहाँ पे चले आते हैं। या तो यहाँ रहेंगे, या तो उस कूलर के पास, या तो फिर इधर इन गमलों के बीच में। बेसिकली ये ठंडा मतलब घूमते हुए चले आते हैं, तो जिधर ये ठंडा देखते हैं उधर ये घुस जाते हैं। देख रहे हो कितना मतलब बेहद इत्मीनान सुकून के साथ ये बैठे हुए हैं। क्योंकि धूप आज का टाइम है, तो कल का टेम्परेचर था 45 डिग्री, परसों का टेम्परेचर था 43 और आज का है 44। देख सकते हो 26.5। तो पर्दा लगाए हैं, उसके बाद भी हवा चल रही, तो पूरा एकदम गरम खुद फील हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और इसलिए ये अपना यहीं तो बैठे रहते हैं कूलर में, इनको ठंडक मिलती रहती है, मज़े लिए करते हैं ये। देख सकते हो चल रहा है, पानी भी चालू है, पानी दिख रहा होगा। मतलब फुल मज़े हैं।
चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।